हेलो दोस्तों, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। तो हम फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस पर्सन को क्या कहते हैं कि नर्सिंग इंटरव्यू के बारे में बताएंगे। अभी हम आपको पार्क हॉस्पिटल फरीदाबाद के बारे में बताएं। वहाँ अभी नर्सिंग स्टाफ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, इसलिए लोग हायरिंग कर रहे हैं। तो वहाँ पे ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं होता है, ऑफलाइन इंटरव्यू होता है। तो कैसे क्या प्रोसीजर है, उन सब के बारे में बताएंगे। आपको सबसे पहले जाना है HR डिपार्टमेंट में। HR डिपार्टमेंट में क्या कहते हैं कि वहाँ जाके अपना रिज्यूम सबमिट करना है। फिर वो लोग एक रिटन टेस्ट देंगे, फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू कराएंगे, फिर उसका सारा प्रोसीजर होगा। तो रिटन टेस्ट कैसे कैसे क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। इन द हॉस्पिटल, पहला क्वेश्चन है, इन द हॉस्पिटल द वेस्ट शार्प डिस्कार्ड ऑफ कंटेनर। तो हम आप शार्प कंटेनर को डिस्कार्ड कहाँ करते हैं, तो आप लोगों को पता है होगा कि ब्लू में करते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, इन द चेस्ट कंप्रेस इन द पर मिनट CPR। तो CPR में हम कितने कंप्रेस देते हैं, 100 से 120 पर मिनट देते हैं। व्हाट इज़ द कलर कोडिंग बैग्स यूज्ड इन अ हॉस्पिटल टू डिस्कार्ड ऑफ ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट सच एज अ प्लासेंटा। तो हम इसको येलो में डिस्कार्ड करते हैं। इज द साइट ऑफ गिविंग स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया हम L3 और L4 में देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ नेबुलाइजर। तो नेबुलाइजर का फंक्शन क्या है, मेंटेन द लेवल ऑफ इंडिविजुअल गैसेस होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट प्लेस अगेंस्ट चेस्ट हर बोथ लंग एंड हार्ट साउंड इज कॉल्ड। तो हार्ट साउंड को हम किससे सुनते हैं, स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, इन द हॉस्पिटल डिस्कार्ड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक डिस्पोज ऑफ इन द कलर बिन। अगर यहाँ पे क्या कहते हैं कि हर साइटोटॉक्सिक और कलर कोडिंग क्या कहते हैं हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग अलग होता है, लेकिन जनरली जो होता है येलो में किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि एट वाट एंगल IM इंजेक्शन शुड बी गिवन। IM इंजेक्शन कितने एंगल पे देते हैं, तो 90 डिग्री पे देते हैं। फिर विच वेसल कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट द बॉडी बैक टू द हार्ट। विच, फिर से एक बार सुन लीजिए, विच वेसल कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स द बॉडी बैक टू द हार्ट। ये वेन में होगा। फिर क्या है कि द एक्ट ऑफ मैनुअली कंप्रेस ऑफ द हार्ट वेंटिलेटिंग लंग्स इन टू द इवेंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट इज कॉल्ड एज कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन कहते हैं उसे। फिर अगला क्वेश्चन है, फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ रेक्टम मोस्ट सुटेबल पोजीशन। रेक्टम एग्जामिनेशन के लिए सबसे अच्छी पोजीशन कौन सी होती है, नी चेस्ट पोजीशन होती है। फिर उसके बाद है, व्हाट डज अ टर्म ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया टर्म का टर्म मीन क्या है, नो सेंसेशन होता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन कैलकुलेशन ऑफ ड्रग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ। ड्रग कैलकुलेशन चिल्ड्रन में किसके बेस पे करते हैं, तो हम वेट के बेस पे करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, इन हेड इंजरी मैनिटॉल इज गिवन डिक्रीज ICP। फिर अगला क्वेश्चन है, मैनेजमेंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट इंक्लूड एक्सेप्ट। इसमें 4 ऑप्शन दिए, तो हमको कौन सा नहीं करना है, मैसिव इन्फ्यूज़न। बाकी इसमें O2 थेरेपी है, क्लियरेंस ऑफ एयरवे है, कार्डियक कंप्रेशन है, ये सब तो इसमें आता है, लेकिन अपवाद कौन सा है, तो मैसिव ऑफ इन्फ्यूज़न रहेगा। फिर अ नर्स ऑब्टेन अ पेशेंट पल्स एंड फाउंड रेट टू बी अबव अ नॉर्मल डॉक्यूमेंट फाइंडिंग एज। तो हम पल्स को फाउंड करने के लिए कौन सा नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन क्या करते हैं, अगर हाइपरथर्मिया रहेगा या हाइपरपायरेक्सिया रहेगा या ट्रैकीकार्डिया रहेगा या टैकीपीनिया रहेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टैकीकार्डिया करेंगे। इन प्रिवेंटिव एंड कंट्रोलिंग ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। कंट्रोलिंग एंड प्रिवेंशन ट्रांसमिशन के लिए आप क्या करेंगे, जिससे क्या कहते हैं इन्फेक्शन ना हो। सबसे ज़्यादा क्या यूज करते हैं हम लोग, हैंड वाश, जिससे क्या कहते हैं कि एक दूसरे पर्सन में बचा जा सकता है इन्फेक्शन से। इससे क्या कहते हैं पेशेंट भी सेफ्टी रहती है और स्टाफ की भी सेफ्टी रहती है। फिर अगला क्वेश्चन है, अ पेशेंट हु कॉन्शियस नीड फ्रिक्वेंट माउथ केयर परफॉर्मिंग अ माउथ केयर द बेस्ट पोजीशन। माउथ केयर के लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी होती है, जो अनकॉन्शियस पेशेंट होता है उसके लिए साइड लाइन पोजीशन होती है। फिर उसके बाद आगे है, द चेम्बर ऑफ हार्ट रिसीविंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इन द। तो हमारा क्या कहते हैं,
लंग्स से हार्ट में कौन से चैम्बर में आता है? लंग्स से किसके थ्रू क्या कहते हैं, हार्ट में कौन से चैम्बर में आता है? तो ये हमारा ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है लेफ्ट एट्रियम में आता है। फिर अगला क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ बॉडी डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट साइंटिफिक इंडिविजुअल एजेंट सच एज बैक्टीरिया, टॉक्सिन, वायरस एंड फॉरेन बॉडी। इसके लिए हमारा क्या करता है, डिफेंस कौन सा करता है, इम्यूनिटी करती है। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन या म्यूकस और म्यूकस मेम्ब्रेन, तो इसे हम साइनोसिस कहते हैं, टर्म है। फिर क्या कहते हैं, ऑल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल विथ दियर स्पोर इज कॉल्ड एज स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के थ्रू हम पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव कर सकते हैं। फिर है 1 टीस्पून इज इक्वल टू कितने ml, एक टीस्पून में कितने ml होता है, तो 5 ml होता है। अगला क्वेश्चन है एम्बूबैक स्टैंड फॉर, एम्बूबैक का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड मैनुअली ब्रीथ यूनिट होता है। फिर BCC इक्वल टू हाउ मेनी ml, BCC 1 cc बराबर 1 ml होता है, इसलिए 20 cc इज इक्वल टू 20 ml होता है। विच द फॉलोइंग अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंसुलिन, इंसुलिन को हम कौन सी साइट पे देते हैं, तो सबक्यूटेनियस देते हैं। दिस इज कैरेक्टराइज सीवियर सिम्टम्स ऑफ शॉर्टनेस ड्यूरेशन, तो सबसे शॉर्टनेस कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है एक्यूट इलनेस होता है। फिर उसके बाद है 5 इमरजेंसी ड्रग्स। 5 इमरजेंसी ड्रग्स कौन कौन सी होती है, जैसे कार्डियक अरेस्ट के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, आपको पता ही होगा, और एड्रेनालिन यूज कर सकते हैं, एट्रोपिन हो गया, कैल्शियम ग्लूकोनेट हो गया। 5 इमरजेंसी मेडिसिन जो होती है, एट्रोपिन सल्फेट, स्टार्टिंग बता रहे हैं, एट्रोपिन सल्फेट जो ब्रेडिकार्डियम यूज करते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट हाइपोकैल्सीमिया हो गया, एड्रेनालिन कार्डियक अरेस्ट हो गया, डोपामीन टू ट्रीट अ ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर नहीं, ब्लड प्रेशर जो लो होता है उसको ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट अगर हाइपरटेंशन है तो देते हैं। फिर उसके बाद एक एनसीपी पूछते हैं, एनसीपी आप लोग बता ही सकते हैं किसी भी तरीके से। और फिर उसके बाद ये तो रिटन टेस्ट की बात हो गई। फिर उसके बाद आपको एनएस मैम क्या कहते हैं, इंटरव्यू लेती हैं। फिर इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा कि आप कितने साल का एक्सपीरियंस है या फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस वाले एक्सपीरियंस बताएंगे, फ्रेशर वाले फ्रेशर बताएंगे। तो जैसे मेरा था फ्रेशर था, तो मैं फ्रेशर के लिए अप्लाई किया था। तो वो लोग बताया, फिर पूछते हैं कि IM साइट कौन कौन सी होती है, तो मैंने बताया 4 होती है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा था कि ये हैंड वॉशिंग प्रोसीजर कैसे होता है, कितने स्टेप में होता है, ये सब बताना होता है। और क्या कहते हैं, अगर किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन है तो क्या करेंगे, तो उसे नॉर्मल हम क्या कहते हैं अप्लाई करते हैं कि उसको ग्लूकोज देते हैं, ग्लूकोज नहीं तो चीनी नींबू पानी घोल के उसको देते हैं। और अगर कोई पेशेंट है तो उसको कोई एलर्जी है तो एलर्जी टेस्ट कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, जैसे कोई एंटीबायोटिक होएगा तो आईडी 0.5 ml लेके उसको आईडी क्या कहते हैं स्किन में लगाते हैं। फिर उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं उसको मार्क करके। फिर पता चलेगा कि अगर उसको एलर्जी होगी तो वहाँ पे रेडनेस ईचिंग या कुछ होने लगेगा। और फिर पूछी थी एमरजेंसी ड्रग्स क्या होते हैं, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया एमरजेंसी ड्रग्स क्या होती हैं। फिर और पूछी थी अगर कोई पेशेंट क्या कहते हैं कि कॉन्शियस है तो या उसको CPR देना है तो उसको हम कैसे देंगे। तो उसको सबसे पहले तो हम उसको चेक करेंगे कि उसकी ब्रीथिंग क्या कहते हैं और पल्स रेट और आदि इसको सब चेक करेंगे।